स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अकेले रहकर भी व्यक्ति अपने जीवन में महानतम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में अकेले रहकर सफलता पाई जा सकती है? क्या अकेलापन हमें कमजोर बनाता है या फिर यही वह अवस्था है जिसमें हमारी असली शक्ति प्रकट होती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसे कई महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय अकेले बिताए और उसी दौरान उन्होंने खुद को पहचाना, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जिनका जीवन हमें सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकती है यदि हम इसका सही उपयोग करना सीख जाएं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु बालक थे जिनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे। वे जानना चाहते थे कि इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है और क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वे कई संतों और विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष अकेले रहकर बिताए। जब विवेकानंद के पिता का देहांत हुआ तब उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजरा। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मां और भाइयों के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो गया। यह वह समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख सुविधाओं और भौतिक चीजों से नहीं चलता, बल्कि आत्मबल और मानसिक शक्ति ही व्यक्ति को हर कठिनाई से निकाल सकती है। इस कठिन समय में उन्होंने खुद को अकेले रहने और आत्मनिरीक्षण करने की आदत डाल ली। उन्होंने महसूस किया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब वे रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। गुरु ने उन्हें सिखाया कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। विवेकानंद ने इस बात को गहराई से समझा और अपने भीतर की अपार ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना में लीन हो गए। वे घंटों घंटों तक अकेले ध्यान करते थे, अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे और अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते थे। यह वही समय था जब उन्होंने आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा। कुछ समय बाद विवेकानंद ने अकेले भारत भ्रमण का निर्णय लिया। वे बिना किसी सहारे, बिना किसी संसाधन के अकेले ही देश भर में घूमने निकले। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, गरीबों, संतों, राजाओं और आम जनता से मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को देखा और समझा कि किस प्रकार अज्ञानता, गरीबी और कुरीतियों ने लोगों को जकड़ रखा है। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अपने मिशन को पहचाना, भारत को जागृत करने का, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का और विश्व को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने का। जब वे शिकागो के विश्व धर्म महासभा में पहुंचे तो वे पूरी तरह अकेले थे। उनके पास न धन था, न कोई जान पहचान, न ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन उनके पास जो था वह था आत्मबल, आत्मविश्वास और अपने विचारों की शक्ति। जब उन्होंने मंच पर पहला वाक्य कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये वही आत्मविश्वास था जो उन्होंने अकेले रहने के दौरान विकसित किया था। उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि अकेले रहकर सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। जब हम खुद को समझते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे वास्तविक लक्ष्य क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले रहकर सफलता पाने का सबसे पहला नियम यही है, आत्मचिंतन। जब व्यक्ति अकेले होता है तो वह अपनी गलतियों पर विचार कर सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित हो सकता है जिनसे भीड़ में रहकर कभी परिचित नहीं हो पाता।
अकेले रहने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। विवेकानंद हमेशा पढ़ने और सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अकेले रहने के समय का सही उपयोग करे तो वह अपने ज्ञान और कौशल को इतना बढ़ा सकता है कि दुनिया उसकी कद्र करने लगे। आज के समय में सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें खुद से दूर कर देते हैं। अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने अकेलेपन को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना होगा। विवेकानंद हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म संयम अकेले रहने के दौरान सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वे कहते थे कि मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हमने इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले रहकर ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, लेकिन सच यह है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग अकेले रहने की कला सीख जाते हैं वे अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है। यह हमें खुद को जानने, खुद को निखारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका देता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यही अकेलापन हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां दुनिया हमें पहचानने लगे। विवेकानंद के शब्दों में कहें तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए अब अकेले रहकर सफल होने के तरीके जानते हैं। वे खुद को समझने का समय दें। जब आप अकेले होते हैं तो यह सबसे अच्छा मौका होता है खुद से जुड़ने का। अपनी सोच, अपनी भावनाओं और इच्छाओं इच्छाओं को गहराई से समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल करें, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे कौन से गुण विकसित करने चाहिए? जब आप इन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं तो आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आने लगता है। 2. अपने समय का सही उपयोग करें। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो अकेलापन बेकार चला जाएगा। इसलिए अपने दिन की योजना बनाएं, सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें। पढ़ाई या अपने काम पर फोकस करें। व्यायाम करें ताकि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहे। नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद को कमजोर मत समझो, तुम अनंत शक्ति के भंडार हो। जब आप अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं तो यह शक्ति आपके अंदर जागने लगती है। 3. बाहरी दुनिया से प्रभावित होना बंद करें। अक्सर हम अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति इतना सफल है, उसके इतने दोस्त हैं, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, जबकि मैं अकेला हूं। लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया की चमक दमक सिर्फ एक दिखावा है। स्वामी विवेकानंद ने भी समाज की आलोचना और तुलना से खुद को दूर रखा। उन्होंने अपने मार्ग को खुद चुना और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परचम लहराया। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह सीखें कि दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं। अकेले रहने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। ध्यान करें। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और अपने विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग करें। यह शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। अच्छी किताबें पढ़ें। स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ें। भगवद गीता या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण आपने डर को अपने मन से निकाल दिया उसी क्षण आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आप ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने डर को खत्म कर लेते हैं तो कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। 5.
अपने जुनून को पहचानें और उस पर काम करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को जानने का सुनहरा अवसर होता है। खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? कौन सा काम मुझे इतना पसंद है कि मैं उसे बिना थके घंटों कर सकता हूं? किस क्षेत्र में मैं दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं? जिस क्षण आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना उद्देश्य पहचाना और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से लगे रहे। क्या अकेलापन वास्तव में जरूरी है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अकेले रहना सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको वह मौका जरूर देता है जिसकी मदद से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब तक आप दूसरों के साथ घिरे रहते हैं, तब तक आपके विचारों पर बाहरी दुनिया का प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है और जीवन में क्या करना जरूरी है। अंतिम शब्द, अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। यह हमें खुद को जानने, अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। तो अगर आप भी अकेले हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अपने समय का सही उपयोग करें, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करें और अपने जुनून को पहचान कर उस पर काम करें। याद रखें, दुनिया के सभी महान लोगों ने कभी न कभी अकेले रहकर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आप भी अपने अकेलेपन को अपनी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं।